नमस्कार मित्रों। कल हमने एक नए तरह का प्रयोग किया। तारीख के हिसाब से न्यूज कैप्सूल। कैप्सूल आप समझते हैं कि एक छोटा सा रहता है सिलेंडर के आकार का और उसमें दवा होती है। तो उसी प्रकार से खबर उस कैप्सूल के अंदर, छोटे से कैप्सूल में महत्वपूर्ण खबर जो हो आपको मालूम होना चाहिए। तो जो कल हमने न्यूज़ कैप्सूल में बातें बताई थी संक्षेप में, आज विस्तार से उन्हीं पे दिन भर चर्चाएं हुई हैं। अमेरिका के बारे में हमने कहा था कि लॉस एंजल्स में जो आग लगी है कल से आज 1.5 गुनी हो गई, और कल जो 50 अरब डॉलर का नुकसान था अब वो 100 अरब डॉलर को क्रॉस कर गया। और सही नुकसान का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मोस्ट मोस्ट वीवीआईपी इलाका, हॉलीवुड वाला इलाका, जहाँ बहुत बड़े और बहुत ग्लैमरस लोगों के बंगले थे, वो जल गए हैं। जान बचा के भागे कुछ लोग, उसमें जल के जिनकी मृत्यु भी हो गई। और हमने कल ये भी कहा था बहुत बड़ी बड़ी बातें विज्ञान के नाम पे की जाती हैं। अमेरिका से ज़्यादा तो कोई तरक्की वाला देश नहीं है। एक सामान्य जंगल की आग नहीं बुझा पा रहा। हवा का रुख मोड़ने की ताकत और औकात विज्ञान में नहीं है, प्रूव हो गया है। एक सामान्य आग नहीं बुझा सकता तो काहे का विज्ञान। और ईश्वरीय शक्तियों को चुनौती देता है। विज्ञान कहती कि भाई इतने दिन आदमी बिना अन्न जल के जिंदा नहीं रह सकता है। और भारत में प्रहलाद जानी ने 75 वर्ष तक बिना अन्न जल के स्वस्थ जीवन बिताया। आज भी कई चित्रकूट में नर्मदा परिक्रमा करने वाले अवधूत गुरु जैसे लोग हैं, जो कि अवधूत गुरु तो केवल 1 गिलास नर्मदा जल लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, पूर्णतया स्वस्थ हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी महान विभूतियाँ हैं जो सामने आना नहीं चाहती हैं। अगर आ जाएं तो फिर क्या कहना, लेकिन जो सामने भी आते हैं वो विज्ञान के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। और हमने भारत सरकार को भी कहा था कि जो झरिया खदान में कोयले में आग लगी है, जो एक किसी देश की इकोनॉमी, बड़े से बड़े देश की है, उतने का नुकसान हो चुका है कोयले का। और अमेरिका में भी जो नुकसान हुआ है वो कई छोटे मोटे देशों से ज़्यादा नुकसान अमेरिका का हो चुका है। तो इस तरह की जब स्थितियां निर्मित होती हैं तो बहुत दुखद होती, परेशानी वाली होती, लेकिन ईश्वरीय शक्ति होती है। और नहीं होती है तो विज्ञान ईश्वरीय शक्ति की टकराहट का चमत्कार अगर देखना है तो 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, तो राजस्थान में जो बॉर्डर है जैसलमेर से लगा, वहाँ तनोट माता का मंदिर है। और पाकिस्तान वहाँ कुछ सैनिक पहुँच गए थे, क्योंकि भारतीय सेना कम मात्रा में थी और कमज़ोर थी, उनकी सैन्य शक्ति ज़्यादा थी। तो 3000 गोले उन्होंने दागे, जिसमें आज भी 450 गोले बिना फटे पड़े हुए हैं मंदिर के परिसर में। और 3000 बम मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाए। आज भी आर्मी के संरक्षण में मंदिर है और उसमें वो आर्मी के जवान अपनी यूनिफॉर्म में आरती करते हैं। टूरिस्ट विदेशों से भी उसे देखने जाते हैं कौतूहल के लिए। तो एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा करें, आस्था करें। विज्ञान बहुत ही छोटी चीज़ है और वो पराविज्ञान और सूक्ष्म विज्ञान से भी ऊपर है। तो ऐसे ही धर्म हमारा सनातन नहीं है, इसका आदि अंत नहीं है। तो एक तो ये बात है कि आस्थावान बनिए। जहाँ पर साइंस खत्म हो जाती, साइंस के नाम पर जो बातें की जाती कितने साल पहले से थी, और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी जो क्षमताएं थीं विभिन्न क्षेत्रों की, उनको दफन कर दिया गया। और हमारे अपने लोगों ने ही, मतलब क्या इन लोगों के लिए कहा जाए, यही कहेंगे कि अपनों ने तो प्यार जताकर गैरों ने मक्कारी से, हमको तो दोनों ने लूटा मिलकर बारी बारी से। इस देश के साथ, इस देश के अपने जो थे उनके साथ अत्याचार किया गया था, किया जा रहा है अभी भी। खैर, एक तो ये बात हो गई जो महत्वपूर्ण खबर थी कि अमेरिका
में, जो कि इतना ताकतवर देश एक सामान्य सी आग नहीं बुझा पा रहा। और हमने कहा था अगर ऐसा है तो झरिया कोलफील्ड में जो आग लगी है उसके लिए टेंडर करें इंटरनेशनल। भाई हो सकता कुछ लोग करें, अगर कोई न कर सके तो हमसे संपर्क करें, हम तरीका बताएंगे, हम समझ के उसको तरीका बताएंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, और हम तो समाधान मंच बना के पूरे दुनिया को आमंत्रित कर चुके हैं, और इस चैनल के माध्यम से भी आमंत्रित करते हैं कि भाई कोई समस्या है बताओ, समाधान हम देंगे। तो खैर ये तो एक बात हो गई है। अब दूसरी बात जो कल हमने की थी, आज वो छाई रही न्यूज़ चैनल में, कीर स्टारमर का हश्र भी जस्टिन ट्रूडो जैसा होने वाला है, क्यों? वो भी भारत विरोधी हैं। भारत विरोधी ट्रंप और एलन मस्क के निशाने पे हैं। कीर स्टारमर को भी चेतावनी दे दी गई कि इज्जत के साथ पद छोड़ दो, क्योंकि वोट के लालच में जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तानियों को और इस्लामिक आतंकवादियों को पनाहगार देश को बना दिया था, उसी प्रकार से यूके को भी बना दिया है कीर स्टारमर ने। और जो वहाँ पर एक, अब वो घिनौना जो प्रकरण है वो चैनल में आया, हम ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, कि वहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हीनियस क्राइम पाकिस्तानी लोगों ने किया, उसी मजहब के लोग, उनका तो काम ही वही रहता है, तो उस पर वो पर्दा डाल रहे हैं। जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा उसे जेल में डाल रहे हैं। और किस लिए? क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी मूल का मेयर है लंदन में, और उनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ के हिसाब से वो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो खैर ये तो एक बात हो गई। एक चीज़ और बता दें, जब संख्या की बात की, नुकसान की, फायदे की, तो आपको ये बता दें, भारत में बस 3 दिनों के बाद जो महाकुंभ का एक आयोजन होने जा रहा, उसके लिए शब्द ही कम है, हर चीज़ में महा लगाइए। तो वो ऐसा आयोजन हो रहा है जो अभी तक तो नहीं हुआ। आगे अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो इन्हीं शासकों के द्वारा, मोदी योगी के द्वारा टूट सकता है, नेता नहीं। क्योंकि 45 दिन के आयोजन में 50 करोड़ लोग सम्मिलित होंगे, यानी एवरेज एक दिन का 1 करोड़ का। आपको ये बता दें, दुनिया में कोई भी देश, चाइना को छोड़ के, भारत तो है ही, चाइना को छोड़ के और भारत को छोड़ के दुनिया में किसी भी देश की जनसंख्या 50 करोड़ नहीं है। यही नहीं, 7 महाद्वीपों में एशिया, यूरोप और अफ्रीका को छोड़ के 4 महाद्वीपों की भी जनसंख्या 50 करोड़ किसी की नहीं। एक द्वीप तो निर्जन है, अंटार्कटिका, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें हो गया था, और हम एडिट नहीं करेंगे क्योंकि जो बोलते हैं वही बोलेंगे, नहीं तो आप कहेंगे दिमाग में कुछ बात कहीं से चली गई। तो 4 महाद्वीप, उनकी भी किसी की भी जनसंख्या 50 करोड़ नहीं है। इतना भव्य दिव्य आयोजन होने जा रहा है। हालांकि जो विध्वंसक शक्तियां हैं, जो देशद्रोही ताकतें हैं, वो इस आयोजन में खलल डालने का प्रयास निश्चित तौर से करेंगी। तो ये अच्छाई और बुराई का एक महासंग्राम होगा 45 दिन में, क्योंकि वो धमकियां भी आ गई आतंकवादी। अब ये देखते हैं कि योगी सरकार की अग्नि परीक्षा है कि वो इस आयोजन को बिना किसी विघ्न बाधा के अगर संपन्न कर लेते हैं, क्योंकि अगर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि राक्षसी ताकतें भी सर उचका रही हैं। और 20 जनवरी तक तो हमने बोला कि वो और रौद्र रूप धारण करेंगी। बहुत बड़ी चुनौती है, और हम सब लोग प्रार्थना करें, गंगा मैया का स्मरण करें, तनोट माता का स्मरण करें कि ऐसे देशद्रोही और मानव विरोधी लोगों के मंसूबे बिल्कुल गंगा जल में विसर्जित हो जाएं। तो बस आज इतना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा 10 मिनट से ज़्यादा। वैसे बहुत कुछ कहने को था, लेकिन अब नहीं कहेंगे, महाकुंभ के आगे कुछ बचता नहीं है। तो नमस्कार, और ये आज का न्यूज़ कैप्सूल कैसा लगा लिखें।